सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 18 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मित्रता। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं मित्रता के संबंध में विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न बातों को। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 18 मित्रता। सबसे पहले पाठ परिचय जान लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मित्रता संबंधित विभिन्न पक्षों पर गहराई से विचार किया है। लेखक के अनुसार मित्रता मनुष्य जीवन की आवश्यकता और सहज प्रवृत्ति है, इसलिए मित्र के चुनाव पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का हमारे आचरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या कह रहे हैं बच्चों? पाठ निबंध के रूप में है और इसके जो लेखक हैं वो है रामचंद्र शुक्ल जी। उन्होंने बताया है कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें मित्र का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन बहुत कुछ मित्रता पर भी निर्भर करता है। क्योंकि जैसी संगति होती है वैसे ही हम बन जाते हैं। अच्छी संगति में अच्छे, बुरी संगति में बुरे बन जाते हैं। तो चलिए ये सारी बातें पाठ को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। पढ़ते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में आती है। उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। बच्चों क्या कह रहे हैं लेखक कि जब भी मनुष्य जवान होता है, यानी कि वो बड़ा हो जाता है, युवा अवस्था में प्रवेश करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो क्या होता है जैसे जैसे वो बाहरी संसार में रहता है, घूमता फिरता है, अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ी उसके सामने जो कठिनाई आती है वो आती है मित्र को चुनने में, कि किस प्रकार से वो अपने मित्र का चुनाव करे, कैसे लोग अच्छे होते हैं, कैसे लोग बुरे होते हैं। क्योंकि जब वो बाहरी संसार में निकलता है उससे बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, लगातार मिलते रहते हैं। कुछ लोगों से उसकी बातचीत होने लगती है और धीरे धीरे ये बातचीत ही मित्रता में परिवर्तित हो जाती है, दोस्ती में बदल जाती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे क्या होता है, ये जो मित्रों का जो चुनाव होता है कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, ये जो चुनाव से ही हमारे जीवन की सफलता काफी कुछ निर्भर करती है, चुनाव पर ही। क्योंकि संगति का प्रभाव हमेशा ही देखा गया है। अच्छी संगति का अच्छा प्रभाव, बुरी संगति का बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे मित्र अच्छे हैं, उनका आचार विचार आचरण अच्छा है, तो हम भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। आगे कह रहे हैं, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। क्या कह रहे हैं कि जब कोई मनुष्य बाहरी दुनिया में प्रवेश करता है तो जो उसका मन होता है, लेखक कह रहे हैं, बहुत कोमल होता है। उसका मन बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही इस प्रकार का होता है कि वो हर तरीके से ढल सकता है। अगर उसको बुरे लोगों की संगति मिल जाती है तो वो बुरा करने लगता है, अच्छी संगति मिल जाती है तो अच्छा करने लगता है। मतलब उस वक्त उसके मन में वो शक्ति होती है, वो किसी भी ओर ढल सकता है। अगर क्या होता है, जैसे कि कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो अपनी ही बात को ऊपर रखते हैं, उनका जो इरादे होते हैं पक्के होते हैं, मजबूत होते हैं, तो ऐसे लोगों का लेखक कह रहे हैं साथ बुरा होता है, क्योंकि हमें बिना विरोध के उनकी बात माननी पड़ती। लेखक कह रहे हैं और ऐसे लोगों का साथ तो और भी ज्यादा बुरा होता है जो बिना कुछ समझे हमारी बात की बात को मान लेते हैं, यानी कि हमारी हर हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है, चाहे वो गलत कर रहे हैं, चाहे हम गलत कर रहे होते हैं, सही कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। ठीक है, हमारी मर्जी चलती है उनके साथ। तो दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर विवेक हो, धैर्य हो, तो हम अच्छे से पता चला सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, हम अच्छे बुरे की परख कर सकते हैं। और फिर ये डर भी समाप्त हो जाता है कि हम मित्रों का चुनाव कैसे करें, क्या हमारे लिए सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेकिन जो आजकल के जो पुरुष हैं, जो युवा हैं, मतलब उनके अंदर जो धैर्य होता है, वो कह रहे हैं लेकर कम होता है।
कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। लेखक क्या कह रहे हैं, अगर हम एक घोड़ा भी खरीद ले जाए तो हम उसके गुण, उसके देखते हैं कि 100 गुण, इसमें क्या इसके अच्छाई है, क्या इसकी बुराई है, इस पर विचार करते हैं, उसकी जांच परख करते हैं। लेकिन जब हम मित्र का चुनाव करते हैं, मित्र बनाते हैं, तो ऐसा नहीं करते। हम उसकी परख नहीं करते, उसकी जांच नहीं करते, और फिर हम ये भी नहीं जानते कि उसका आचरण कैसा है, वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके विचार कैसे, हम इसके बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई और साहस, ये ही दो चार बात किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि नहीं देखते लोग उसकी, कि उसके स्वभाव के बारे में अच्छे से जांच परख नहीं करते। देखते हैं कि हंसता हुआ चेहरा है इसका, इसे बातचीत अच्छे से करनी आती है, थोड़ा चतुर, साहस है, हिम्मत है, तो बस ये उसकी बातें हर व्यक्ति को अच्छी लग जाती है और उसे अपना मित्र बना देता है। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। हम ये इस बात पर तो विचार ही नहीं करते कि हम दोस्त क्यों बना रहे हैं, किस कारण से हम दोस्ती कर रहे हैं, इसका उद्देश्य हम नहीं जानते। क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है, यह बात तो हमें नहीं सोचती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्र और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर ये समझ होती ही नहीं कि जीवन में जो मित्रों का व्यवहार है, आचरण है, वो भी हमारे काम आने वाला है, उसका भी हमारे जीवन में मूल्य है। हमें ये बात भी समझ में नहीं आती कि इनके द्वारा हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं, आत्म शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं और बहुत आसानी से। एक प्राचीन विद्वान ने, जो प्राचीन महान लोग महापुरुष हुए, उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर हमारा भरोसे वाला मित्र हो, दोस्त हो, तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छी हमारी रक्षा हो पाती है। क्योंकि साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा मित्र किसी को मिल जाता है तो सोचो कि उसे तो खजाना मिल गया, उसे जीवन भर का धन प्राप्त हो गया। क्योंकि जो भरोसे वाला जो मित्र है वो औषधि के समान है, दवाई के समान, हमारी हर तरीके से वो मदद करता है। क्योंकि हम हमेशा मित्रों से क्या आशा करते हैं कि जब हम कोई संकल्प ले रहे हो, किसी चीज पर अपना इरादा मजबूत कर रहे हो, तो हम उसकी सहायता से अपने इरादे को पक्का बनाकर रखेंगे। जब हम कुछ गलती कर रहे होंगे, कुछ हमसे भूल होने वाली होगी, तो वो हमें बताएगा कि हम गलती पर है। हमारे अंदर जो सच्चाई है, पवित्रता की भावना है, हम जो मर्यादा में रहते हैं, प्रेम का जो हमारे अंदर भाव आता है, उस सब उसको वो मजबूती प्रदान करता है। अच्छा मित्र, विश्वास पात्र मित्र जब हम गलत राह पर चल रहे होते हैं तो हमें चेताता है कि नहीं भाई ये गलत है, इस पर मत जाओ। और जब हम निराश हो जाते हैं अपने जीवन से, तो वो हमें उत्साहित करता है कि आगे बढ़ो, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक तरीके से अगर समझा जाए इस बात को, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा जीवन जीने में वो हमें हर तरीके से मदद करता है, हमारी हर तरीके से सहायता करता है। आगे क्या कह रहे हैं लेखक, सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं लेखक, जो अच्छा मित्र होता है और उसकी जो दोस्ती होती है, उसमें वैद्य जैसी निपुणता होती है। जैसे कि वैद्य हमारी हर बीमारी को समझकर कुशलता के साथ उसकी दवाई देता है, ऐसे ही मित्र भी हमारी हर परेशानी को दूर करता है। उसके अंदर माता का सा, जो एक अच्छी माता होती है, उसकी तरह धीरज होता है, उसके व्यवहार में हमारे लिए कोमलता होती है, प्यार छुपा होता है। तो ऐसा ही मित्र बनाने का प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसी ही मित्रता हर व्यक्ति को करनी चाहिए, ऐसा लेखक कह रहे हैं। सहपाठी की मित्रता में हृदय के कितने
भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। कहते हैं कि क्या कह रहे हैं लेखक कि जो हम अपने साथ पढ़ने वालों के साथ मित्रता करते हैं वो तो हृदय में केवल उथल पुथल मतलब होती है, वो वैसे ही होती है जैसे स्कूल में सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं वैसी वाली। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी कि युवा पुरुष की अगर हम बात करें, तो उसकी जो मित्रता होती है वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो मित्रता करते हैं उससे ज्यादा मजबूत होती है, शांत होती है और उसमें गंभीरता होती है। इसी प्रकार से कह रहे हैं लेखक, इसीलिए जो युवा अवस्था के जो मित्र हैं वो बाल्यावस्था के मित्रों से अलग होते हैं, कई चीजों में अलग होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अलग होने ही चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सोचते हैं कि मित्रता अगर हमें दोस्त ऐसा चाहिए, कल्पना करने लगते हैं ऐसा हो, उसमें ये बातें हो वो हो। लेकिन ये वो कह रहे हैं पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल और स्वतंत्र प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। वो कह रहे हैं कि हम तो कल्पना में आदर्श में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मित्र ऐसा हो, सुंदर हो, उसमें प्रतिभा हो, होशियार हो, ऐसी चाल चलता हो, स्वतंत्र विचारों वाला हो, ये दो चार बातें सोचते हैं और मित्रता कर लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसी तो केवल कल्पना वाली मित्रता होती है कि हमने सोचा ऐसा 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 और कर ली मित्रता देखकर। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें कुछ अधिक बातें चाहिए, लेकिन जो हमारा साथ देंगे जीवन भर, हमारा जो जीवन का युद्ध है, जो हमें लड़ना है पूरा जीवन, उसमें जो मित्र हमारा साथ देंगे उसमें कुछ और बातें होनी चाहिए, अधिक बातें, इससे ज्यादा होना चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। क्या कह रहे हैं कि हम उसके गुणों की तो तारीफ करें, ऐसी मित्रता नहीं होती। उसे नहीं कहते हम मित्र कि हम गुणों की तो तारीफ कर रहे हैं लेकिन अंदर से हमें उससे प्यार ही नहीं है। हम उससे अपना काम तो निकलवा लेते हैं लेकिन उससे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उससे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ऐसी मित्रता को मित्रता नहीं कहते, ऐसे मित्र को मित्र नहीं कहते। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। वो कह रहे हैं कि मित्र तो ऐसा हो जो हमें सही रास्ता दिखाए, साथ ही साथ जिस पर हम पूरा भरोसा कर सके, हमारे वो भाई के समान हो, जिससे हम हर चीज में प्रीति पात्र, यानी कि हम उसे इतना प्यार करें, हम उसे अपनी हर चीज में उसको साझीदार बनाएं और आपस में ऐसी सहानुभूति हो मित्रों में कि एक दूसरे का हर चीज सोचे। एक का हानि लाभ हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, वो दूसरों का भी उसी प्रकार से, दूसरा भी उसे अपना समझे। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। कह रहे हैं कि मित्र मतलब मित्र का कर्तव्य बताए, मित्र के क्या काम है कि अगर तुम्हारा मित्र ऊंचे कार्य करना चाहता है, कोई महान कार्य करना चाहता है, तो तुम उसमें उस प्रकार से मदद करो, उसको हिम्मत बनाओ कि वो जितना उसमें सामर्थ्य है उससे भी ज्यादा काम कर जाए, उससे भी बड़ा काम कर जाए। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प हो। इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। क्या कह रहे हैं लेखक कि ये सारे संकल्प ऐसे नहीं पूरे होंगे, इसके लिए हमें ऐसे मित्र को खोजना पड़ेगा जो कि खुद ही मजबूत हो मन से, और साथ ही साथ उसमें आत्मबल हो, हमसे ज्यादा आत्मशक्ति हमसे ज्यादा हो। ऐसे मित्रों का हमें चुनाव करना चाहिए। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। क्या कह रहे हैं, हमें मतलब उनको इस प्रकार से पकड़ लेना चाहिए, मतलब इस प्रकार से अपने साथ रखना चाहिए जैसे सुग्रीव ने भगवान राम का पल्ला पकड़ लिया था, मतलब उनसे मित्रता कर ली थी और राम सुग्रीव से कहीं ज्यादा थे।
और राम के चक्कर में ही सुग्रीव का भी उद्धार हो गया। ऐसे मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। तो कह रहे कि अच्छा हो, प्रतिष्ठावान हो मित्र, साफ हृदय हो, उसका स्वच्छ हृदय हो, और मृदुल मीठा बोलने वाला हो। पुरुषार्थ होते हैं बच्चों, जो हमें पता है पुरुषार्थ कौन से होते, चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों चीजों को जानने वाला हो, सत्य के पथ पर चलने वाला हो, सत्य को अपनाने वाला हो और सत्य बोलने वाला हो। ऐसा हो जिसको हम समझ सके कि हम उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, अपने आप को हम उसके भरोसे छोड़ पाए कि, और यह भी समझ ले कि हमें ये किसी भी प्रकार से धोखा नहीं देगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मतलब ये सारी बातें वो कह रहे कि हमारे जो जान पहचान वाले लोग हैं, हमारे सगे संबंधी, उनके बारे में भी यही बातें लागू होती हैं, क्योंकि वही ये सारे लोग मिलकर ही हमारे जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, खुशमय बना सकते हैं। लेकिन इतनी सारी मतलब हमारे जीवन में जो मदद कर सकता है वो सबसे ज्यादा तो मित्र ही कर सकता है। तो उससे थोड़ी कम बातें होंगी तो भी चल जाएंगी। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि का खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बना सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। क्या कह रहे हैं लेखक कि हमारा जो जीवन है बहुत छोटा है जीवन, और उसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगर कोई मतलब जो हमारे मित्र काका से मतलब इनमें इनसे तात्पर्य हमारे मित्रों से है कि अगर वो हमारे लिए कुछ भी ना कर पाए, हमारे साथ बुद्धिमानी से और हंसी मजाक ना कर पाए, बुद्धिमानी की बातचीत और हंसी मजाक की बातचीत ना कर पाए, ना हमें कोई अच्छा कुछ सिखा सके, ना उनके अंदर हमारे लिए सहानुभूति हो, प्यार हो, ना मुसीबत के समय वो हिम्मत दे सके हमें, ना ही हमारे मनोरंजन में हमारा जो अच्छे वाले क्षण है हमारा साथ दे सके, और ना ही हमारे हमारे मतलब हमारा जो जीवन है आने वाला उसमें हमारे क्या कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बता सके, तो ऐसे मित्रों को भगवान हमसे दूर ही रखे, ऐसा कह रहे हैं लेखक। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बात नहीं है, कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसी जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी हानि होगी। तो कह रहे हैं कि आजकल तो बहुत आसानी से लोग जान पहचान कर लेते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अगर युवा लोगों को तो देखो आराम से किसी के साथ मूवी देखने चले गए, फिल्म देखने चले गए, नाच गाना देखने शो में चले गए, घूमने फिरने चले गए, भोजन का एक दूसरे के यहाँ आ जाकर खाना खा लिया, होटलों में खा लिया, और ऐसे बहुत सारी जान पहचान आजकल के बच्चे कर लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, कई बार तो ना कुछ हानि होती है ना लाभ होता, लेकिन लाभ तो समझ लो कि होगा ही नहीं, लेकिन हानि अगर हो सकती है तो बहुत बड़ी वाली हो सकती है। कुशन का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बुरी संगति के बारे में कह रहे हैं कि जो बुरी संगति का जो बुखार है वो बड़ा भयानक होता है, सबसे भयानक है। यानी कि बुरी संगति हमारी अच्छाइयों का तो नाश करती ही है, हमारी बुद्धि को भी खत्म कर देती है, क्षय मतलब खत्म कर देती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो कह रहे हैं अगर कोई जो युवा जो बच्चे होते हैं उनकी जो अगर संगति बुरी होती है तो जैसे कि एक बड़ी चक्की को पैर में बांध लो ना तो क्या होगा, हम गिरेंगे। ऐसी हमें अवनति यानी कि बुराइयों के वो गड्ढे में गिराती चली जाएगी। और अगर अच्छी संगति पालेगा वो बच्चा तो उसे क्या होगी, सहारा देने वाली होगी और लगातार उसे सफलता की ओर खींचती चली जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह
नहीं मिली। तो इंग्लैंड के एक विद्वान की बात बता रहे हैं कि जब वो युवा हुए तो उन्हें राजा के दरबार में जो दरबारी होते हैं, मंत्री होते हैं, उनमें स्थान नहीं मिला। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। तो वो लेकिन अपने भाग्य को उसने दोष नहीं दिया, उसने तो अपने भाग्य की प्रशंसा की कि अच्छा हुआ कि हम मुझे नहीं मिली क्योंकि वहां पर बुरी संगति वाले लोग थे, और फिर मैं अगर उनकी संगति पे पड़ जाता तो मुझे आध्यात्मिक उन्नति यानी कि भगवान का नाम लेने में, धर्म के मार्ग में चलने पर बाधा होती। और अगर उसकी जगह और कोई होता तो अपना बुरी किस्मत मानता, उसे कोसता रहता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो थोड़े समय के लिए हमें मिलते हैं, लेकिन वो हमारी बुद्धि को खराब कर देते हैं, हमें बुरे रास्ते पर ले जाते हैं, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उनकी पवित्रता का नाश होता है, क्योंकि ऐसे लोग थोड़े समय में ही ऐसी बातें बता देते हैं, ऐसी बातचीत आपस में करते हैं जिसका प्रभाव हमारा सीधा मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसे हमें सुनना भी नहीं चाहिए, और हमारी जो पवित्रता है वो खत्म हो जाती है, हमारा जो साफ निर्मल मन है वो खराब हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण कर बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत कितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं, क्योंकि बुराई में ये ताकत होती है बच्चों, जल्दी से अपना प्रभाव जमा देती है। गंदी चीज हम जल्दी से सुनते हैं और समझ भी लेते हैं। जैसे आपने उदाहरण दिया है लेखक ने, फूहड़ गीत, गंदे गाने जो होते हैं वो हमारे कुछ जल्दी से याद हो जाते हैं, इतनी जल्दी अच्छी बातें हमें याद नहीं हो पाती। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत थी जिसका ध्यान वे लाख चेष्टा करता है कि न आए पर बार बार आता है। वो कह रहे कि एक बार उनके मित्र ने भी उन्हें यही बात बताई थी कि लड़कपन में, मतलब जब वो लड़का था तो उसने एक बुरी बात सुनी थी, बुरी कहावत सुनी थी, और वो चाहता है वो उसके ध्यान से हट जाए, कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार उसको अपने ध्यान में से नहीं निकाल पाता। आगे कह रहे हैं, जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों के को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। तो वो कह रहे हैं कि ये होता है कि जिन चीजों से हम दूर रहना चाहते हैं ना, या जिन बातों को हमें याद नहीं करना होता, वही बातें बार बार हमारे दिल में आती है, हमारे ध्यान में आती है, और बार बार हमें बेचती रहती है, यानी कि जैसे सुई सी चुभती है ना, वैसे चुभती रहती है। तो ये हमें खुद ही ध्यान रखना होगा कि हम ऐसे मित्र ना बनाएं जो हमें गलत चीजों की तरफ धकेले, हमें अपवित्र, अश्लील, गंदी बातें और फूहड़ बातें, मतलब जिनका कोई तात्पर्य नहीं है, उससे हमें हंसाए। सावधान रहो, लेखक कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि पहले पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र का बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पर पैर रखता है। तो कहते हैं कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि एक दो बार ऐसा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, होने दो, हमारा तो चरित्र ऐसा है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन क्या होता है, जब ये हमने सुना ही है कि अगर एक बार हम कीचड़ में पैर रख देते हैं तो फिर कुछ भी होता है, हमें वो गंदगी नहीं लगती, शुरुआत में लगती है। तो हमें ऐसी चीजों में पड़ना ही नहीं है जिससे कि हमारे साथ ऐसा हो। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ने मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी उनकी बुरी बातों के, तुम वो सोचोगे क्या हमें इनसे नफरत ही क्या करनी है, तुम चिढ़ना कम कर दोगे और फिर सोचने लगोगे कि क्यों चिढ़े हम इनसे। क्या कह रहे हैं लेखक, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है, क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी और फिर तुम भी वैसी चीजें करने लगोगे। इसीलिए अपने हृदय को उज्जवल यानी कि साफ रखो, बिना किसी कलंक के रखो, कुछ उसमें बुरी बातें आने ही मत दो। और सबसे अच्छा उपाय इसका है कि बुरे लोगों से दूर रहो।
एक कहावत है, लेखक ने कहावत भी बताई है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे पई लागी है। वो कह रहे कि काजल से भरी कोठरी हो, मतलब काले कोई जगह हो, कोठरी हो, अगर उसमें कितना भी होशियार व्यक्ति चला जाए, कहीं ना कहीं से उसे बहुत जरा बहुत अगर काजल लग ही जाएगा, मतलब उससे वो छूता नहीं रहेगा। एक लीक काजल की लागी है पे लागी है, मतलब कहीं से एक जरा सा काजल उसके लग ही जाता है, कहीं ना कहीं से कुछ कलंक उसको मिल ही जाता है। जैसे अगर हम बुरे व्यक्तियों के साथ घूमते हैं तो हमें ही सुनना ही पड़ता है कि ये वो बुरा लड़का है, तुम उसके साथ घूम रहे हो, ये गंदे बच्चे हैं तुम उनके साथ खेल रहे हो। तो थोड़ा बहुत हमारा जो हाथ है उस पे वो मतलब हमारे पास कुछ कलंक आ ही जाता है, कालापन कुछ आ ही जाता है हमारे चरित्र में भी। तो बच्चों, ये जो लेखक कट बच्चों पाठ के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, अब हमने पाठ को अच्छे से समझ कर पढ़ लिया है। अब हम इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म हुआ था 1884 में और मृत्यु हुई थी 1941 में। आपका जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के पास अंग्रेजी स्कूल में हुई, जहां इन्होंने उर्दू तथा अंग्रेजी सीखी। इसके बाद ड्राइंग में मास्टरी का डिप्लोमा पास करके ड्राइंग के शिक्षक बन गए। शिक्षण कार्य करते समय ये हिंदी तथा संस्कृत भी पढ़ने लगे। कुछ मित्रों की सलाह पर ये हिंदी में लेख लिखने लगे। सन 1941 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा तथा तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि आदि इनके आदि निबंध संग्रह। ठीक है, ये भी हमने एक निबंध ही पढ़ा है बच्चों। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से चौकसी, सतर्कता, परिणत, रूपांतरित होना, चित्त, मन, सुगम, आसान, त्रुटि, गलती, विवेक, धैर्य, कुंठित, मंद और निष्कलंक होता है बेदाग। ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद करेंगे। हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। सही को चुनना है, सही का निशान लगा देना बच्चों। करते हैं। युवक को संसार में अपनी स्थिति जमाने में पहली कठिनाई किसकी होती है? मित्र चुनने की, शत्रु बनाने की, रोजी रोटी की। तो मित्र चुनने की। जीवन की औषध क्या है? धन, विश्वासपात मित्र, अविश्वासी मित्र। तो विश्वासपात मित्र। उत्तम वैद्य की निपुणता और परख किसमें होती है? भाई में, पड़ोसी में, सच्ची मित्रता में। तो सच्ची मित्रता में होती है। स्वर सबसे भयानक किसका होता है? संगत का, सुसंगत का, पड़ोस का। तो यहाँ पर सु नहीं कुसंगत का। तो ये सही है। नेक्स्ट, खजाना किसे कहा गया? लक्ष्मी को, मित्र को, शत्रु को। तो मित्र को कहा गया है। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए करते हैं। यहाँ पर शब्द दिए गए बच्चों, उससे ही हमें पूर्ति करनी है। ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर कोई चटपट उसे अपना बना लेते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। नेक्स्ट है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। नेक्स्ट है, आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। मनुष्य के सामने सबसे बड़ी समस्या मित्र बनाने की है। बिल्कुल सही। ऐसे लोगों के साथ रहना और भी बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं। बिल्कुल सही। सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक नहीं होता। गलत। वो होता है पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। विश्वासपात मित्र समय आने पर धोखा दे देता है। नहीं, गलत। हमें खूब सोच समझ कर नया मित्र बनाना चाहिए। बिल्कुल सही। ये हो गया। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। हमें मिलान करना है और वह कॉलम का करते हैं। विश्वास पात्र क्या जाएगा? मित्र, हसमुख चेहरा, स्वच्छंद प्रकृति, सच्चा मित्र, पथ प्रदर्शक, फूहड़ बातें। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हमें मित्रों का चुनाव करना चाहिए और सच्ची मित्रता किसे कहते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।